अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग अपने आईफोन में 4 डिजिट का पासवर्ड लगाकर और फेस आईडी लगाकर ये समझते हैं कि वो सिक्योर है। मैं भी ऐसे समझता था, लेकिन फिर मेरे साथ ये हुआ और ये होने के बाद मेरे बैंक अकाउंट से विदाउट मेरी परमिशन पैसे कटने लग गए और मेरी फोटोज, मेरी वीडियोस और मेरी व्हाट्सएप चैट भी खतरे में आ गई। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आईफोन तो सिक्योर होते हैं ना, हम जमाने से सुनते हुए आ रहे हैं और हमें ऐसा लगता भी है, बट ऐसा नहीं है। ये मुझे इस हादसे के बाद पता लगा, लेकिन आपको इस हादसे में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में आ गए और मैं आपको आज की इस वीडियो में ऐसी 9 सेटिंग्स बताऊंगा जो अगर आपने फोन में कर ली तो बस फिर टेंशन नहीं लेनी। फोन इनके हाथ पे लगे या फिर इनके, आपका डेटा कोई भी नहीं चुरा पाएगा। अब पहली सेटिंग जो कि आपने अपने आईफोन के लिए करनी है वो ये है कि आपका जो आईफोन है वो आपके अटेंशन के बिना अनलॉक नहीं होने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ आईफोन में हम लोगों ने जो फेस अनलॉक लगाया होता है वो खाली फेस को डिटेक्ट करके अनलॉक हो रहा होता है, बट आपने ऐसा नहीं करना। जब तक आप फोन पे अटेंशन ना देंगे और जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपका आईफोन अनलॉक नहीं होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप फ्लाइट पर हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप घर में भी हैं इवन, तो अगर आपके मुंह के आगे कोई फोन रखता है तो वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सेटिंग ऑन कर लेंगे अटेंशन वाली, तो जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और उसको नहीं देखेंगे तब तक ये अनलॉक नहीं होने वाला। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, अपनी सेटिंग पे जाना है, फेस आईडी एंड पासवर्ड पे जाना है, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्वायर्ड अटेंशन फॉर फेस आईडी। सिंपल, दैट्स इट। आपने ये करना है और ये करने के बावजूद आप पहले से ज्यादा सिक्योर है। सेकंड फीचर जो कि आपने आईफोन को सेव करने के लिए लाजमी तौर पर करना ही करना है वो है टर्न ऑफ यूएसबी एक्सेसरी। अब होता कुछ यूं है कि हम लोग एयरपोर्ट पे होते हैं, मॉल में होते हैं या फिर पब्लिक एरिया पे होते हैं जहां पर फोन की बैटरी डेड होती है, हमारे पास कोई चार्जर नहीं होता इसको चार्ज करने के लिए, तो हम किसी के भी लैपटॉप में थोड़ी देर के लिए जिसके पास चार्जर अवेलेबल होता है, चार्जिंग स्टेशन में अपने फोन को प्लग इन कर देते हैं और वहां पर खड़े होकर यूज करने लगते हैं और साथ साथ चार्ज भी हो रहा होता है। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप अपने फोन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उस लैपटॉप में, उस चार्जिंग स्टेशन में बैक एंड में कौन सी मशीन एक्टिविटी है और जो भी लैपटॉप में आपने किया वो आपका अपना नहीं है, तो वहां पर आपके फोन का एक्सेस जा रहा है, वहां पर आपकी फोटोज, वीडियोस एक्सेसिबल हैं। तो इसको बंद करने के लिए आपने क्या करना है? आपने सिंपली अपने फोन की सेटिंग पे चले जाना है और वहां पर आईडी एंड पासवर्ड पर जाएंगे, सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिंपली एक्सेसरी को पावर ऑफ कर देना है। और याद रखिएगा, सिर्फ बहुत ज्यादा मजबूरी के तहत ही आपने इन चार्जिंग स्टेशन पे, लैपटॉप्स पे या किसी भी रैंडम पर्सन के लैपटॉप वगैरह पर अपने फोन को लगाना है, अदरवाइज आपने नहीं लगाना। और अगर आप लगा भी रहे हैं तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सेटिंग से बचत हो गई है। अब तीसरी सेटिंग आप लोगों के लिए बड़ी अहम है और कराची वाले तो इसको मस्ट ऑन करके रखें। वो चीज़ क्या है? जब भी आपका फ़ोन अगर इस तरह के लोग ले जाते हैं, चोरी हो जाता है कहीं से भी, तो आपने अपने नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर को बंद करना है। जब तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा तब तक वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली सेटिंग पर चले जाना है, फेस आईडी एंड पासवर्ड पर अगेन आप जाएंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेंटर अलाउ किया हुआ है व्हेन लॉक्ड, यहाँ पर आप इसे अनलॉक करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल सेंटर भी पावर ऑफ कर देंगे। सो दैट्स इट। आपका जब तक फोन अपने फेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता तब तक आपको ना कंट्रोल सेंटर पे एक्सेस देगा ना नोटिफिकेशन पे देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी कोई फोन आपको चोरी करते हैं, स्नैच हो जाता है, तो वो पावर ऑफ करने से पहले नोटिफिकेशन को डालता है और यहाँ पर एयरप्लेन मोड पर चले जाता है। एयरप्लेन मोड पर नहीं जा पाएगा तो वहां पर आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा कार्रवाई करने के लिए, जो भी आप कर सकते हैं। तो ये सेटिंग लाजमी करें, स्पेशली कराची वाले। अगली टिप जो आपने फॉलो करनी है वो 4 डिजिट की जगह आपने 6 डिजिट का पासकोड रखना है। अब उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 4 डिजिट का पासवर्ड कोई भी 1000 मरतबा मिलाएगा तो चांसेस हैं कि 1 मरतबा वो आपका फोन खोल लेगा। इसी तरह 6 डिजिट के पासवर्ड में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख में से 1 दफा चांस है कि वो आपका फोन अनलॉक कर सकता है। तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी अगर आपका फोन कोई ऐसे चुपके से आपके पीछे से देख रहा हो तो वहां पर आपका जो फोन है वो ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता। 6 डिजिट का पासवर्ड याद करने में, रिमेंबर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। एक छोटी सी एक बेसिक टिप है लेकिन आपके फोन की सिक्योरिटी को 10 गुना बढ़ा देती है। अगली टिप जो आपको मैं देना पसंद करूंगा वो ये है कि फाइंड माई आईफोन को हम में से बहुत से लोग यूज करते हैं और समझते हैं कि जब भी हमारा फोन चोरी होकर जाएगा और वहां पर हम फाइंड माई आईफोन में देखेंगे और हमें फोन मिल जाएगा। बट यहाँ पर ये बात ठीक भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा और स्मार्ट होने की ज़रूरत है। फाइंड माई आईफोन को आप हमेशा प्रिसाइज लोकेशन पे रखा करें। अब ये भला क्या है? मिसाल के तौर पर आपका फ़ोन गुम होता है और आपने प्रिसाइज लोकेशन ऑन नहीं की हुई, तो आपको जो है फाइंड माई आईफोन एक बहुत बड़ा एरिया दिखाएगा जहाँ पर आपको फ़ोन ढूंढना पड़ेगा।
इसी के बरक्स अगर आप प्रिसाइज लोकेशन को ऑन करते हैं तो फाइंड माई आईफोन आपको एग्जैक्ट लोकेशन, नियर बाय लोकेशन दिखाएगा जहां पर आपका फ़ोन है। तो आपको छोटा सा एरिया मिलेगा और बहुत छोटी सी जगह होगी, प्रिसाइज लोकेशन होगी जहां पर आपको फ़ोन ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपने ऑन नहीं किया हुआ तो अभी जाएं। फाइंड माई आईफोन में प्रिसाइज लोकेशन को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो अगली सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो आपको अपने आईफोन को बेच देना चाहिए। उसकी वजह ये सेटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप अपने आईफोन को पावर ऑफ भी कर दें उसके बाद भी वो ढूंढा जा सकता है। सपोज करें आपका फ़ोन स्नैच हो गया है या फिर कोई बस से, ट्रेन से, पब्लिक एरिया से लेकर भाग रहा है और उसने सबसे पहला काम वो या तो एयरप्लेन मोड पे डालेगा जिसका रास्ता हमने थोड़ी देर पहले बंद कर दिया, या फिर वो पावर ऑफ करेगा। और अगर वो आईफोन को पावर ऑफ भी करता है इस तरह, तब भी आपका आईफोन फाइंडेबल रहता है। फाइंडेबल कैसे रहता है? सिंपली आपको सेटिंग करनी है, अपनी सेटिंग पे जाएंगे, अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, आप अपने आईफोन पे जाएंगे और वहां पर आपको फाइंड माय नेटवर्क की जो फैसिलिटी है वो मिलेगी। यानी कि आपका आईफोन अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो भी फाइंडेबल रहेगा। और इसकी जो अगली टिप को फॉलो करेंगे तो आपके 4 चांद लग जाएंगे, थोड़ी देर में बताता हूँ। अब अगली टिप जो है वो आपने अपने आईफोन को अलाउ करना है कि जब भी वो पावर ऑफ हो, चाहे वो आपके पास ही हो और बैटरी आपकी ड्रेन हो रही हो, पावर ऑफ हो गया हो, तब भी आपको आपका आईफोन लास्ट लोकेशन भेज कर ही मरेगा। यानी कि उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन वो 1% पे भी आपका भला करके जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे, आप अपने प्रोफाइल पर जाएंगे और वहाँ पर जैसे हमने फाइंड माई नेटवर्क किया था उसके नीचे फाइंड माई लास्ट लोकेशन है, वहाँ पर इसको टर्न ऑन कर देंगे। अब जब आप ये करेंगे तो आपका आईफोन किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी पावर ऑफ कर रहा हो, चाहे बैटरी पूरी हो चाहे आधी हो, वो पावर ऑफ होने से पहले आपको आखिरी बार जहाँ पर वो पावर ऑफ हुआ होगा वहाँ की वो लोकेशन सेंड कर देगा। अब अगली टिप जो आपको बताने वाला हूँ वो स्नैचर को, चोर को, आपके डेटा चोरी करने वाले को थोड़ा पागल भी बना सकती है। उसकी वजह ये है कि अपने आईफोन में ई सिम का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपके पास आईफोन एक्स है, उससे बड़ा मॉडल है, या फिर आपके पास डुअल सिम वाला आईफोन है, जैसे कि एक फिजिकल सिम या फिर ई सिम, वहाँ पर आप ई सिम का यूज़ लाजमी करें। उसकी वजह यह है कि फिजिकल सिम तो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ई सिम, एम्बेडेड सिम आप रिमूव नहीं कर सकते। और यही वजह है कि फ़ोन जब भी पावर ऑन होगा या फिर वो यूजेबल होगा तो आपकी ई सिम से आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, उसको रीच आउट कर सकते हैं। और वो एक बड़ा सर दर्द है, जब तक पावर फ़ोन अनलॉक नहीं होता तब तक वो सर दर्द रहता ही है। और वहाँ पर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा जल्दी एक्सेसिबल बना सकते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपका फ़ोन आपको दोबारा मिलने के। तो यहाँ पर आप किसी भी लोकल प्रोवाइडर से ई सिम अपने फ़ोन में लाजमी करें। अगर कराची में रहते हैं, बड़ा फ़ोन रखते हैं, नहीं भी यूज़ तो भी एक ई सिम लगवा लें, क्या जाता है। अभी काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता जा रहा है क्योंकि कुछ लोग इंडिया से और वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो उनको नहीं समझ आ रही हो कि कराची में रहने पर ही इतनी क्यों रिस्ट्रिक्शन हमें फॉलो करनी पड़ रही है। उनको नहीं पता हमारे साथ क्या होता है। लेकिन अगली टिप पे हम लोग मूव ऑन करते हैं और यहाँ पर आपको आखिरी टिप बताता हूँ और वो लेजेंडरी टिप है, यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सब आपको ऑलरेडी पता भी होगी। वो है इरेज माई आईफोन आफ्टर 10 अटेम्प्ट्स। इसका मतलब ये है कि आईफोन जब भी 10 दफ़ा गलत पासवर्ड पर मिलाया जाएगा तो आपका आईफोन जो है वो अपने आप को इरेज कर लेगा, तबाह कर लेगा और दोबारा से हेलो पर चला जाएगा। और वो ना आपके काम रहने वाला है ना किसी और के काम का रहने वाला है। इसके अंदर जो भी डेटा, जो भी फाइल्स, जो भी कुछ होगा वो इरेज हो जाएगा कंप्लीटली। अब ये जो सेटिंग है वो बड़ी ख़तरनाक रहती है क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं या फिर हमसे ख़ुद भी कभी कभार या दोस्त यार वगैरह इतनी दफ़ा पासवर्ड अगर 10 दफ़ा मिला दें तो हमें बैठे बैठे इतना बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो ये बहुत सोच समझने वाली चीज़ है। ये नहीं कि आप इसको ऑन कर दें और बोलें देखा जाएगा। ये अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए, आप कितनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें अपने फ़ोन में लेकर घूमते हैं, कितना लोगों के लिए ख़तरा है, वो सारी चीज़ें देख कर ही इस सेटिंग को ऑन कीजिएगा, वरना ये आपको बैठे बैठे रुला सकता है। तो सिंपली आपने करना है कि आपने आईफोन में जाना है, अपनी सेटिंग्स पे जाना है, फेस आईडी एंड पासकोड पर जाना है और वहां पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे। आप इरेज डेटा पर देख सकते हैं और नीचे जो डेफिनेशन है उसको भी पढ़ सकते हैं। इरेज डेटा को ऑन कर देंगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा और सिंपली ये ऑन हो जाएगा। और ये सबसे ख़तरनाक टिप है, मैं तो अपने आईफोन में ऑन नहीं करता, इवन कराची में रहने के बावजूद भी मैं ऑन नहीं करता, देखी जाएगी। लेकिन इरेज माई आईफोन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। घर में बच्चे हैं, वो अगर बिना वजह डाल दें तो
तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको टिप्स बताई मेजोरिटी लोग इसको फॉलो करते होंगे और कुछ टिप्स जो उनके लिए भी नहीं होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब आप पहले से ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं या नहीं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस में देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।